हाय एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दिस इज़ मी श्रद्धा। तो आज हम बैंक एग्ज़ाम के सबसे इजी और सबसे स्कोरिंग टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपको सबसे पहले ये देखना है कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है। आपको पूरा प्री और मेंस का, प्री मेंस दोनों का सिलेबस अच्छे से देख लेना है, अपने पास नोट करके रख लेना है। और रूल इसमें ये रहेगा, प्रीलिम्स टॉपिक मस्ट बी 100% स्ट्रॉन्ग बिफोर टचिंग मेंस। तो ये तो नॉर्मल सी बात होगी ना, सब समझते हैं कि जब तक हम इजी या फिर जब तक हम फाउंडेशन नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक हम मेंस पे कैसे जा सकते हैं, जा ही नहीं सकते हैं बिल्कुल। तो ये करने के बाद में प्री का फाउंडेशन पूरा करने के बाद में सेकंड पॉइंट यही मैंने लिखा है कि कंप्लीट फाउंडेशन, जो कि मैंने 30 डेज़ का लिखा है। आपको 25 डेज़ लगते हैं, 35 डेज़ लगते हैं, नो मैटर। आप आराम से फाउंडेशन अपना कंप्लीट करिए कि क्लास, एक एक टॉपिक की क्लास अच्छे से देखिए, नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, प्रॉपर अच्छे से करिए। उसके बाद में पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहता है पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें आपको क्या करना है, ये जब आप फाउंडेशन करेंगे तो आप नॉर्मल सी पजल की क्लासेस करना, अप्रोच करना, वो सब थोड़ा बहुत सीख जाएंगे। लेकिन आपको स्पेशली पजल्स की क्लासेस स्टार्ट करनी, जो कि बेसिक से, इसमें पूरे टॉपिक वाइज पूरे करने हैं, पूरा लाइन से करना है, सीक्वेंस से करना है। लीनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, फ्लोर बेस्ड हो गया, बॉक्स, डे, मंथ, वेरिएबल, मिक्स्ड वेरिएबल, ठीक है, ये सब करना है। तो आप जब ये क्लासेस आप करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनके साथ साथ में आप मिसलेनियस टॉपिक के 30-35 क्वेश्चन आप उठा के अपना प्रैक्टिस करिए। फोर्थ नंबर पे क्या रहेगा, मेंस लेवल रीजनिंग करनी है। अच्छा, कुछ कुछ लोगों का ये रहता है कि अपना प्री का फाउंडेशन कर रहे हैं और उसी के साथ में अपना मेंस का भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे करा था, मैं अपना बता रही हूँ, मैंने अपना फटाफट फाउंडेशन कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, 25 दिनों में मेरा फाउंडेशन पूरा हो गया था, सारी क्लासेस हो गई थी, समझ में आ गया था किस टॉपिक में क्या है। वो करने के बाद में मैंने फिर, ये तो मेरा चल रहा है, साथ साथ में चल रही हैं दोनों चीज़ें, फिर मैंने मेंस की क्लासेस उठाई रीजनिंग की, पूरा देखा कि कौन सा अपग्रेड, जैसे इसमें रहता है सोलॉक्स का रहता है या फिर ब्लड रिलेशन का रहता है, तो वो मेंस में अपग्रेड होके कोडेड फॉर्म में आ जाता है। तो मैंने फिर वो मेंस की क्लासेस स्टार्ट करी। मेंस की क्लासेस करने के साथ साथ में आपको प्री के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, और पजल्स की प्रैक्टिस आप अपना मिसलेनियस टॉपिक करिए, पजल्स करिए, और साथ साथ में मेंस की क्लासेस करिए, और थोड़ा बहुत मेंस की भी प्रैक्टिस हो जाया करेगी उसी के साथ साथ में। डेली टारगेट आपका क्या रहेगा ये सब करने में, सॉल्व 5-10 पजल्स डेली। आपको डेली ही 5 से 10 पजल्स करनी है प्री की, ठीक है। एनालाइज करना है रॉन्ग अप्रोच, आपको एनालाइज ये करना है कि आप अप्रोच कैसी लगा रहे हैं। जब तक आपकी अप्रोच नहीं सही होगी, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, एक्यूरेसी नहीं सही होगी। अप्रोच से मतलब क्या है, जैसे कि कुछ लोग, अच्छी अप्रोच है जिन लोगों की, उन्होंने एक क्वेश्चन 3 मिनट में कर लिया, 2.5 मिनट में कर लिया। अब वही अगर अप्रोच आपकी अच्छी नहीं है तो आप 5 मिनट लगाएंगे, 7 मिनट लगाएंगे उसमें, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक वो कम ही हो जाएगी। वर्क ऑन 90% एक्यूरेसी, आपको 90% एक्यूरेसी पे काम करना है। 95%, 90%, इससे नीचे आपको एक्यूरेसी नहीं जानी चाहिए रीजनिंग में। और आपको डेली 2 से ढाई घंटे आपको देने हैं रीजनिंग को, और अपना पर टॉपिक, आप जो भी टॉपिक कंप्लीट होता जाए नेक्स्ट डे उस टॉपिक का रिवीजन करिए और नेक्स्ट टॉपिक की क्लास करिए। उसके बाद में आफ्टर कंप्लीटिंग द फाउंडेशन, और जब आप प्री मेंस का फाउंडेशन जब आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक प्री एंड मेंस। आपको सेक्शनल मॉक उठाने हैं प्री एंड मेंस दोनों के साथ साथ में। आप प्री के जल्दी हो जाते हैं तो 2 कर लीजिए, मेंस का 1 ही करिए दिन में। 10 और 15 प्री पजल्स करनी है, जो कि मस्ट है, और इससे ज़्यादा ही हो जाए, कम ना हो। और 1 से 5 मेंस की पजल्स करनी है, 1 करिए, 2 करिए, क्योंकि मेंस की पजल को अंडरस्टैंड करने में भी टाइम लगता है, उनको सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। तो आप 1-2 भी कर रहे हैं दिन में तो ठीक है, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग। बेस्ट टीचर क्या होंगे रीजनिंग के। अच्छा, मेरे पास अभी एक कमेंट आया था कि दीदी वो रीजनिंग और क्वांट्स को कैसे करना है, हमने यस ऑफिसर का बैच ले लिया है। तो आप जिस भी टीचर से पढ़िए, जिस भी टीचर्स, जिनका भी बैच लेना है, आप अच्छे से कंसिस्टेंसी, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई थी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और अगर आपने यस ऑफिसर का लिया है बहुत बेस्ट है, ठीक है। मैंने बताया भी था आशीष सर, निमिषा मैम और अंकुश लांबा सर, आप उन्हीं से अपनी क्लासेस करिए पूरा, फिर आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपने यस ऑफिसर पूरा ले लिया है बैच, तो आपको सारी चीज़ें उसमें प्रोवाइड हो जाएंगी, सारा टेस्ट और सारी पीडीएफ्स रिवीजन का सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप लग के उसी से करिए आप, ठीक है। इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है, बढ़िया है वो, ठीक है। आप उन्हीं से करिए। और फिर बेस्ट टीचर मैं आपको बता रही हूँ रीजनिंग के लिए, सौरभ सिंह सर हैं, अंकुश लांबा सर हैं, ठीक है, पुनीत सर हैं, यशराज सर हैं। आपको जिन भी टीचर से समझ में आता है आप उनका करिए। बस मैं आपसे ये कहूँगी कि सौरभ सर की एक 0 to हीरो करके सीरीज़ है यूट्यूब पे, आप एक बार उसको चेकआउट करिएगा। जब मैंने रीजनिंग स्टार्ट करी तो मैंने ये इनकी क्लासेस कर ली थी, तो काफ़ी हेल्प रही थी मुझे, तो कर सकते हैं आप भी। फिर मैं आपको गोल्डन रूल्स बता दूं कि कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है। आपको सॉल्व करना है टाइमर के साथ में, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है टाइमर के साथ में, आप टाइमर के साथ में करिए, स्पीड आपकी ऑटोमेटिक बहुत जल्दी बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। मेंटेन अ मिस्टेक नोटबुक, आपको मिस्टेक नोटबुक बनानी है। जैसे आपने सेक्शनल मॉक दिया, आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है, ये पढ़ने की ज़रूरत है, दोबारा इस टॉपिक को रिवीजन की ज़रूरत है, आप मिस्टेक नोटबुक में लिखिए। पजल्स एवरीडे, आपको पजल्स को नहीं छोड़ना है, आपको बिल्कुल भी, आप रीजनिंग कुछ भी पढ़ रहे हैं, मेंस पढ़ रहे हैं, प्री पढ़ रहे हैं, मतलब कोई भी फाउंडेशन कर रहे हैं, आपको पजल्स को लेके ही चलना है। आप प्री की पजल्स और मेंस की 2-3 पजल, जैसे आपको रहता है, टाइम रहता है, वैसे आप मेंस, प्री और मेंस की पजल्स को नहीं छोड़ना है, सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है पजल्स का। मिस्टेक टू अवॉइड, अब जनरली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैं भी करती हूँ, तो ये तो है ही है, ये मैंने करी है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये मिस्टेक करी है, आप लोग ये मिस्टेक मत करिएगा। जंपिंग डायरेक्टली टू हाई लेवल पजल्स, आपने लीनियर या सर्कुलर कुछ भी कर लिए ऐसे, फिर आप डायरेक्ट वेरिएबल बेस्ड जा रहे हैं, मिक्स्ड वेरिएबल पे जा रहे हैं, तो आप वैसे मत करिए, आप सीक्वेंस से सारी पजल्स करिए। फिर आप जब आपके सारे वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, सारे टाइप्स हो जाते हैं पजल्स के, फिर आप मिसलिनियस करिए, फिर आप हाई लेवल पजल्स को उठाइए। वॉचिंग लेक्चर्स विदाउट प्रैक्टिस, अब ये तो बहुत बच्चे करते हैं, लेक्चर्स देखने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेक्चर्स देख लिया, लेकिन उनकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप लेक्चर आपने देख लिया, आप उसी दिन जिस टॉपिक का लेक्चर देखा है, जिस चैप्टर का लेक्चर देखा है, उसकी आप प्रैक्टिस करिए उसी दिन। इग्नोरिंग मॉक एनालिसिस, अब कुछ लोग होते हैं, ये तो गलती मैंने भी करी है प्रीवियस ईयर, मैं मॉक दे देती थी लेकिन उनको एनालाइज नहीं करती थी अच्छे से, तो ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आप अच्छे से मॉक दीजिए, भले ही आप कम दीजिए, लेकिन आप उसको अच्छे से एनालाइज करिए। सॉल्व विदाउट टाइमर, ये भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि मतलब टाइमर नहीं लगाया, ऐसे ही कर लिया, आपका हो ठीक है, मतलब सही है, आप शुरू में जब आप कर रहे हैं ना, ये तो बिगनर के लिए है सब कुछ, क्योंकि जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये सारी चीज़ों की जानकारी होगी अच्छे से। तो अगर आप बिगनर हैं ना, तो आप टाइमर के साथ में करिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी, आगे भी आप सही से करेंगे, टाइमर के साथ में करेंगे, टाइम से हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर रीजनिंग। और ऐसे ही मैं, और बाकी मैं एनालाइज कैसे करना है मॉक को, वो भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको क्वांट्स का भी ऐसे ही चाहिए, यही वीडियो चाहिए कि मैं आपको समझा दूं कैसे क्या करना है, तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं क्वांट्स के लिए भी एक वीडियो बना दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए ना, अब आपसे सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई भी नीड रहती, कुछ भी ज़रूरत रहती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी, आपको समझा दूँगी। मैं कर रही हूँ, मैं भी आपकी जैसी ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आप बेझिझक, कुछ भी हो, छोटी सी चीज़ हो, बड़ी सी चीज़ हो, कुछ भी हो, आप डिस्कस कर सकते हैं, मिल के कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और बाय बाय, हरे कृष्णा।